हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज हम इसमें करेंगे डेरिवेशन और 3 डेरिवेशन करेंगे और हम नाम रखेंगे डेरिवेशन का एक तीर से 3 निशान। हाँ, मतलब एक ही डेरिवेशन है, उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा, फिर थोड़ा सा चेंज किया, फिर तीसरा। ठीक है, तो एक ही टाइप के डेरिवेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, सो चलो लेट अस स्टार्ट विद इट। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, क्या फाइंड करना है हमें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। ठीक है, तो चलो एक काम करते, एक रिजिड बॉडी कंसीडर करते। ओके, और उसमें से ऐसे एक्सिस पास हो रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ। ओके, एक्सिस का नाम है एक्स एक्स डैश। ओके, और पॉइंट ओ से पास हो रहा है। और ये एक्सिस कैसे बताओ? ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, बराबर कि नहीं? तो जो रिजिड बॉडी जिस प्लेन में है उस प्लेन से परपेंडिकुलर से पास हो गई है एक्सिस। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नाउ आई विल कंसीडर कि दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ n number of particle. You can see it is made up of many particles. So I'll consider such particle m1, m2, mn. Okay, and let us say this particle are at a distance r1, r2, r3 dot 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 rn from the axis of rotation. So body is made up of n number of particle, mass m1, m2 ऐसे up to mn, और सबका डिस्टेंस एक्सिस से r1, r2, r3 up to rn. ठीक है बच्चों? सो आई थिंक ये इजीली आपको थोड़ा समझ में आया है। ओके, नाउ यू अंडरस्टैंड कि आई एम कंसिडरिंग दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड व्हेन बॉडी विल रोटेट, सोचो मतलब ये बॉडी गोल घूम रही है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो सारे पार्टिकल्स जो है वो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे बच्चों। वो सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। फिर से बता रहा हूं मैं, सारे पार्टिकल क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। जब बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो सारे पार्टिकल उस बॉडी के सर्कुलर मोशन करते हैं, पर हर एक का सर्कल अलग रहेगा क्योंकि हर एक का रेडियस अलग है, तो हर एक का सर्कल अलग बनेगा। m1 का अलग सर्कल बनेगा, n का अलग बनेगा, m2 का अलग बनेगा, हर एक का अलग अलग सर्कल बनेगा, पर सारे आप देखो सारे क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन करेंगे। तो मोमेंट बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमना चालू करेगी, सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करेंगे। क्या करेंगे सारे पार्टिकल बच्चों? सर्कुलर मोशन। ओके, सो ये पॉइंट आप आपके दिमाग में फिट कर दो, ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अभी थोड़ा इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। मुझे इसमें क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्ट्रेटजी देखो क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, पर वो लीनियर का, अपने को किसका फाइंड करना है? रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो हमें यहां पे क्या लगेगा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा और वेलोसिटी लगेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? याद करो, हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मैंने अभी बताया ईच एंड एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। अगर हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर ओमेगा, है कि नहीं? ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा में उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ओके, सेकेंड पार्टिकल एंड nth पार्टिकल, ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल है। तो मुझे लग रहा है पहला स्टेप कॉलम का, दूसरा कॉलम मुझे लग रहा है बहुत इजीली आपको समझ में आया कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए वेलोसिटी आएगा v1 r1 ओमेगा, ओमेगा सबके लिए सेम है। दूसरे वाले का क्या आएगा? v2 r2 ओमेगा। n के लिए क्या आएगा? vn rn ओमेगा। पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है, वो v का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, v का वैल्यू अभी अपन उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। दूसरे वाले काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ m 2v2 स्क्वायर। तीसरे वाले का क्या? हाफ m3v3 स्क्वायर। लास्ट वाले का हाफ mn स्क्वायर आएगा। अभी हम क्या करने वाले? v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले। चलो v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आएगा देखो, पहले वाले पार्टिकल में सब्स्टिट्यूट किया तो हाफ m1 r1 ओमेगा द होल स्क्वायर। ओके, दूसरे वाले पार्टिकल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा देखो, हाफ m2 r2 ओमेगा टू द होल स्क्वायर। और nth पार्टिकल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा देखो, हाफ mn ओमेगा n दी
ओमेगा दी होल स्क्वायर। ओके, अभी स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा काइनेटिक एनर्जी का फर्स्ट पार्टिकल का हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओके, और ये लिख दिया, तो टोटल सबको ऐड कर दिया। बेसिकली आप समझो, मुझे मतलब प्लान बहुत सिंपल है, इसको मतलब इजीली रखेंगे, थोड़ा इजी रख देते हैं, थोड़ा इजी रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है हाफ एम वी स्क्वायर है, तो पहले पार्टिकल का निकाला, दूसरे पार्टिकल का निकाला। बॉडी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, बॉडी में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। अगर तुम लोग पार्टिकल्स को सोचोगे कि भाई पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, तो पार्टिकल कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहे हैं, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन एक लीनियर मोशन है, तो हाफ एम वी स्क्वायर लगा सकते हैं। वी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो टोटल अपने को क्या मिला, तीनों को अपन क्या सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी से ऐड कर, n नंबर ऑफ पार्टिकल है, हर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड करूंगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक ऑफ सेकंड पार्टिकल, काइनेटिक ऑफ थर्ड पार्टिकल, ऐसे करते करते सारे का काइनेटिक एनर्जी जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, दैट इज रोटेशनल मोशन का काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो सारे ऊपर लिखे, पहले वाले काइनेटिक एनर्जी का क्या है हाफ m1r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दूसरा वाले का क्या है हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, लास्ट वाले का क्या है हाफ m1rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सब में ऐड करोगे, सबको ऐड करोगे तो हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा। अरे सबको ऐड करोगे तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा ना, अंदर क्या बचेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर अप टू mnrn स्क्वायर। ये इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi-ri स्क्वायर ऐसे लिख सकते ना यार, समेशन ऑफ mi-ri स्क्वायर लिख सकते ना। और वो समेशन ऑफ mi-ri स्क्वायर क्या है आए तरह, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला हाफ i ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला हाफ i ओमेगा स्क्वायर। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हाफ mv स्क्वायर है, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हाफ mv स्क्वायर है। m की जगह किसने ले ली i ने, v की जगह किसने ले ली ओमेगा ने। वो तो पहले ही पढ़ा ना कि v की जगह ओमेगा लेगा, पर हमने लास्ट लेक्चर से पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मास की जगह मोमेंट ऑफ, जो रोल मास का लीनियर मोशन में वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस कि मैंने क्या किया है सब में। फिर से मैं एकदम सिंपल में बताता हूं, पूरी बॉडी जब रोटेशनल मोशन करती है सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं। पहले वाले पार्टिकल का एनर्जी निकाला, दूसरे वाले पार्टिकल का एनर्जी निकाला, तीसरे वाले पार्टिकल का एनर्जी निकाला, सबको ऐड कर दिया, टोटल एनर्जी मिल गया। टेक्निक याद रखो, ये पहला डेरिवेशन है 3 मार्क का। सेम और भी 2 डेरिवेशन है, सेम है सेम। जैसे अपन ने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया ना, अभी वैसे अपन टॉर्क फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे टॉर्क। ओके, पहला तो मालूम है कि टॉर्क क्या है, टॉर्क मालूम नहीं है और हम टॉर्क फाइंड करेंगे। ओके, तो मैंने अलग से टॉर्क के ऊपर लेक्चर लिया हुआ है जो मैंने अपलोड किया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट वैसा करके लिखा है, तो आप वो चेक करो, आपको टॉर्क क्या पता चलेगा। ओके, तो आई होप आपने वो लेक्चर चेक किया, आपने वो लेक्चर देखा है, तो ही जाके यहाँ पे आप टॉर्क समझ पाओगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, अभी टॉर्क फाइंड करने का कोशिश करते हैं, ठीक है बच्चों। क्या फाइंड करते हैं अभी टॉर्क। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, वही चीज यार, वही चीज। एक रिजिड बॉडी ले लो, उसमें से एक्सिस जा रहा है एक्स एक्स डैश पासिंग फ्रॉम द सेंटर, एक्सिस कैसे जा रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कंसिडर दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1, m2, m3, डॉट 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 अप टू mn, और उसका डिस्टेंस क्या लेंगे r1, r2 का। वही कहानी जो पहले डेरिवेशन में की थी, वही कहानी है। सपोज ये बॉडी रोटेट हो रही है विद अ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये बॉडी रोटेट हो रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, हर बॉडी पे फोर्स लग रहा है। ओके, अभी जब बॉडी रोटेशनल मोशन करे तो हर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है। चलो, पहले वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F1, दूसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F2, तीसरे वाले पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F3, n पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है Fn। अभी मैंने बोला कि बॉडी रोटेशनल मोशन करेगी। ओके, सबका एक्सेलरेशन अलग रहने वाला है, सबका एक्सेलरेशन अलग रहने वाला है। अभी एकदम सिंपल, एकदम दिमाग लगाओ, एकदम दिमाग लगाओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है FR sin थीटा। आपने देखा टॉर्क का फॉर्मूला, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो चाहिए तो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है FR sin थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है FR sin थीटा। वैसे भी थीटा 90 है। ओके, थीटा 90 क्योंकि एक्सिस से अपने को पता चलता है कि थीटा 90 आने वाला है, बराबर कि नहीं। अभी टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा FR। अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा फोर्स।
दिमाग लगा। अगर मुझे टॉर्क फाइंड करना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, फोर्स। अगर मुझे फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पे कैसा आएगा, पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर, फिर फोर्स फाइंड कर, फिर टॉर्क फाइंड कर, और फिर सबको ऐड कर। ऐसे हर पार्टिकल के करना है। इसके पहले वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया, पहले हमने क्या निकाला, वेलोसिटी, फिर हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी, और फिर सबको ऐड किया। वैसे यहां पे क्या करेंगे, पहला अपन एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, फिर टॉर्क निकालेंगे, फिर सारे टॉर्क को ऐड करेंगे। तो चलो अपने को क्या क्या चाहिए देखते हैं अपन फटाफट। चलो फिर अभी बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, आर अल्फा, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ आर साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ आर साइन थीटा। हर पार्टिकल का टॉर्क है, टेक्निक याद रख, हर पार्टिकल का टॉर्क ऐड करेंगे, ऐड कर देंगे, हर पार्टिकल का टॉर्क फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे, टोटल टॉर्क मिल जाएगा। हर पार्टिकल का टॉर्क हम फाइंड करेंगे और फिर ऐड करेंगे। अभी हर पार्टिकल का नहीं करना है, पहले का करना है, दूसरे का करना है, और लास्ट का करना है। ठीक है, तो मस्त कॉलम बनाते हैं, मस्त वाला, फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, एंड पार्टिकल। पहला, अगर मुझे टॉर्क चाहिए तो मुझे फोर्स चाहिए, अगर मुझे फोर्स चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। तो 3 स्टेप है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, R1 अल्फा 1 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए R2 अल्फा 2, तीसरे वाले के लिए R3, और लास्ट वाले के लिए Rn अल्फा n। ये हो गया एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, बचपन से पढ़ रहे, अभी वो नहीं लिखा है मैंने, ऊपर मैंने एक्सेलरेशन और टॉर्क ही लिखा है। फोर्स तो मालूम है ना यार, क्या है फोर्स का फॉर्मूला, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे बताओ सेकंड कॉलम में पहले पार्टिकल पे फोर्स क्या लग रहा है, m1a1, दूसरे वाले पे m2a2, लास्ट वाले पे mnan। समझ में आ गया। अभी टॉर्क का फॉर्मूला लिखते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर अल्फा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आर एफ साइन थीटा। साइन 90 रहेगा, ओके, साइन क्या रहेगा, 90। साइन 90 का वैल्यू 1 है। तो मुझे बताओ पहले वाले का टॉर्क क्या आएगा, आर एफ 1, तो R1 F1, दूसरे वाले का आएगा R2 F2, और लास्ट वाले का आएगा Rn Fn। देखो अच्छे से, अब सिर्फ F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। F का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या मिलेगा बताओ, सब एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या मिलेगा, टाउ 1 का वैल्यू क्या मिलेगा, इट इज R1 F1। ओके, ये जो है F1, उसके बदले मैंने सब्स्टिट्यूट किया, क्या किया, मास इनटू एक्सेलरेशन, और A1 का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो टोटल क्या आएगा, ब्रैकेट के बाहर R1 है, ब्रैकेट के अंदर M1 R1 ओमेगा, सॉरी अल्फा। सेम विथ टाउ 2 का निकालते हैं। टाउ 2 का क्या आएगा बताओ, टाउ 2 का क्या आएगा, पहला तो F में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पहला तो F में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। ओके, तो F का आएगा M2 A2, A2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो M2 R2 अल्फा, और वो नीचे सब्स्टिट्यूट किया तो R2 ब्रैकेट के बाहर है, और अंदर क्या बचेगा देखो, सेम वे Tn का फाइंड करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, R1 इंटू M1 R1 अल्फा, क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर अल्फा। ओके, उसका क्या आएगा, M2 R2 स्क्वायर अल्फा, उसका क्या आएगा, Mn Rn। ऐसे सारे पार्टिकल, ऐसा हर पार्टिकल का मैं क्या फाइंड करूंगा, टॉर्क, और सब टॉर्क को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ईच एंड एवरी टॉर्क आई एम गोइंग टू ऐड, तो पूरे को पूरा टोटल टॉर्क मिलेगा। तो टोटल टॉर्क क्या रहेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 अप टू टाउ n, बराबर कि नहीं। अभी उसमें से कॉमन क्या निकालेगा, अल्फा, अंदर क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, सब। इसको क्या लिखेंगे, समेशन लिखेंगे ना यार, इसको हम समेशन में लिखेंगे ना, अल्फा इज इक्वल टू समेशन ऑफ MI स्क्वायर, वेयर I स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप टू n, और ये क्या I है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा, I अल्फा। बहुत फेमस फॉर्मूला टाउ का, टाउ इज इक्वल टू I अल्फा। ठीक है, दिमाग में डालो और बाय हार्ट कर दो, इसको पहले भी देखा आपने। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास की जगह देख के आई ले ली, पैटर्न देखा समझा, पहला वाला डेरिवेशन दूसरा वाला डेरिवेशन का पैटर्न देखा समझा। पहले वाले पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना था, हाफ mv स्क्वायर, मेन याद रखो। यहाँ पे टॉर्क फॉर्मूला फाइंड करना है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fr। तो फोर्स फाइंड किया, फोर्स के लिए मास इनटू एक्सेलरेशन A फाइंड किया, तो स्टार्ट A से हुआ, फिर F, फिर टाउ, 3 स्टेप बढ़ गया। ठीक है, एक और सेम डेरिवेशन है एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम क्या है, डिटेल में मैंने पहले आपको बताया, ऑलरेडी पहले बताया, तो वो लेक्चर देखो आज, उसमें टॉर्क भी बताया, एंगुलर दोनों एक साथ बताया मैंने, टॉर्क भी बताया, एंगुलर मोमेंटम बताया,
तो उसको अच्छे से देख लेना। अभी एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एंगुलर मोमेंटम। चलो रेडी? एंगुलर मोमेंटम फाइंड करने के लिए फटाफट 1 2 3 स्टार्ट। क्या कंसीडर करेंगे? एक बॉडी, उसमें से एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल m1 m2 m3 डॉट 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 अप टू mn एट अ डिस्टेंस ऑफ r1 r2 r3 अप टू rn। ये पूरी कहानी सेम आने वाली है। डू यू एग्री विथ मी? और अपने को पता है कि बॉडी रोटेशनल मोशन करेगा विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। मुझे बताओ, सबका लीनियर वेलोसिटी अलग रहेगा, सबका v अलग रहेगा। सब पार्टिकल्स क्या करेंगे? सर्कुलर मोशन। बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। बोलो बॉडी, मेरे साथ बोलो, बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। बॉडी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन। पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। पर हर एक का सर्कल अलग है, हर एक का सर्कुलर मोशन अलग है, क्योंकि हर एक का रेडियस अलग है, तो हर एक की वेलोसिटी अलग है। बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है, ये बहुत याद रखो। बॉडी रोटेशनल मोशन कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सर्कल बना रहे हैं। हर एक का सर्कल अलग, हर एक का रेडियस अलग। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो हर एक का v अलग। ये बात दिमाग में रहेगा अच्छे से एकदम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्टिकल का v1, वही से फर्स्ट सेकेंड और लास्ट सबका फाइंड करेंगे। अभी एंगुलर मोमेंटम, चलो मेरे साथ पहले रिवाइज करो ओरली, स्क्रीन को छोड़ दो। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। लीनियर मोमेंटम का सिंबल है p। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या है? p। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है? l। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है? l। लीनियर मोमेंटम का सिंबल क्या है? p। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल l, लीनियर मोमेंटम का सिंबल p, डिस्टेंस r। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आएगा? p इंटू आर। बोलो p इंटू आर। ये सब मैंने पहले लेक्चर में बताया, पहले सब लेक्चर बताया। आप प्रीवियस लेक्चर पहले चेक करना, उसमें ये सब बताया कि एंगुलर मोमेंटम इज लीनियर मोमेंटम इंटू आर। अभी लीनियर मोमेंटम क्या है? चलो कम ऑन, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम इज p इंटू आर। p क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। तो स्टार्ट कहां से होगा भाई? हमें वेलोसिटी चाहिए, और वेलोसिटी क्या है? आर ओमेगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू mv, ये फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल का। चलो फिर पहले पार्टिकल का मोमेंटम m1v1, दूसरे वाले का मोमेंटम m2v2, तीसरे वाले का मोमेंटम m3v3, लास्ट वाले का क्या आएगा? mnvn, ठीक है। अभी मुझे बताओ व्हाट इज v? इट इज r ओमेगा, ये वाले सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो p1 इज इक्वल टू m1r1 ओमेगा, p2 इज इक्वल टू m2r2 ओमेगा, pn इज इक्वल टू mnr1 ओमेगा। ओके, अभी अपने को एंगुलर मोमेंटम चाहिए। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? इट इज लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे L इज इक्वल टू P इंटू R1, तो P1 इंटू R1, दूसरे वाले का क्या मिलेगा? P2 इंटू R2, फिर P3 इंटू R3, लास्ट वाले का मिलेगा Pn इंटू Rn। अभी P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले वाले का मिलेगा, क्या मिलेगा पहले वाले का? इट इज m1 r1 ओमेगा इंटू r1, मतलब m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। दूसरे वाले का m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, बाद में mn rn स्क्वायर ओमेगा। इन सबको आपने को एंगुलर मोमेंटम मिल गया। ये सब पार्टिकल का मिल गया, सबको ऐड करो, पूरे बॉडी का मिल जाएगा। पूरे बॉडी का क्या रहेगा? सबका एडिशन रहेगा। इट इज L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 अप टू Ln। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या कॉमन निकलेगा बताओ? ओमेगा। ओमेगा कॉमन निकलेगा, बाकी अंदर बच जाएगा। वो अंदर जो बचा वो नथिंग बट समेशन ऑफ mi स्क्वायर है कि नहीं? उसको समेशन ऑफ mi स्क्वायर लिखो। और व्हाट इज समेशन ऑफ mi स्क्वायर? ठीक है, वो ब्रैकेट में जो mi स्क्वायर है, व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट योर i। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिलेगा? i ओमेगा। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम क्या है? i ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला i इनटू ओमेगा, ठीक है। मुझे पता है मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ा है, मुझे पता है मैं थोड़ा एक्सीड कर रहा हूं मेरा स्पीड, बट दिस इज इजी। तीनों डेरिवेशन सेम ही है, कुछ बड़ा बात नहीं है। तीनों डेरिवेशन आपको आसानी से करने को आने चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने फास्ट पढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टूड कि ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों फॉर्मूले लर्न करने, तीनों को डेरिवेशन को सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। कैसे लिखना है एग्जाम में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच।